नमस्कार लुधियाना, मैं संदीप शुक्ला आज मौजूद हूँ गैसपुरा के एक वेड़े में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक महिला जो कि बंटी बबली को भी पीछे कर दर्जनों वारदातें, तो मुझे जो मेरी जानकारी में है, जिसने से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें शिमलापुरी थाना, गैसपुरा चौकी, कंगनवाल चौकी, सानेवाल थाना, शेरपुर चौकी, ऐसे तमाम थानों में उसके खिलाफ जो कि ये शिकायतें आई हुई हैं। पर इस नौसरबाज महिला जिसने बंटी और बबली को फेल कर दिया है, जिसकी कद और काठी ऐसे है कि रंग गोरा और कद लंबा, शरीर से पतली है, उसने दहशत और आतंक मचा रखा है, जिसका जो निशाना होते हैं ज़्यादातर गरीब, मजदूर, बेड़े वाले लोग होते हैं, क्योंकि जरा सी लालच देकर इनको लूटना आसान सा तरीका है उसका, और उसकी यही कार्यशैली है। जी हाँ, मैं बताता हूँ कि पिछले साल तकरीबन 10 मामले ऐसे जो कि दर्ज करवाए थे, और एक ताज़ा मामला जैसे कि मैंने कल आपको गुरमेल नगर में दिखाया कि इस महिला का काम करने का तरीका क्या है। मैं पंजाब के लुधियाना के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कृपया जिसको आप जानते नहीं, जिससे कोई जान पहचान नहीं है, फ्री के लालच में बिल्कुल ना आए किसी राशन के तौर पे, क्योंकि इस महिला ने आपको पहले लालच देना है। लालच का तरीका क्या है? राह चलते आपको बोलेगी दीदी कि मैं फूड डिपार्टमेंट से हूँ या मैं राशन देने का काम करती हूँ, आप महिलाएं इकट्ठा हो जाइए, उसके बाद मैं आपको राशन देती हूँ। हर बार वही तरीका, और हमारे लोग जो हमारे गरीब मजदूर लोग हैं वो इस झांसे में आ जाते हैं। ताज़ा मामला है गैसपुरा का। मेरे साथ जमीला खातून जी बैठी हैं, जो कि ये गैसपुरे का बेड़ा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ तकरीबन 100-150 कमरे हैं। यहाँ ऐसी वारदात होनी नहीं चाहिए। लालच के चलते ये इस जाल में फंस गए, जो कि काफ़ी लोग फंसते जा रहे हैं उस महिला के शिकार में। जमीला खातून जी कैसे टारगेट हुई? कल क्या हुआ कि इस वेड़े को उसने देखा, तमाम औरतें सवेरे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों के लिए काम पे जा रही थी, तो उसने एक महिला को टारगेट किया कि दीदी मैं आपको राशन दिला सकती हूँ, मैं इस महकमे से हूँ, अगर आप मेरे साथ चलो तो मैं आपको राशन दिलाती हूँ। जो वो महिला थी वो जमीला खातून जी के पास आई। जमीला खातून जी ने अपने 1-2 साथियों को साथ लिया, चल दिए। रास्ते में वही पुराना तरीका कि दीदी आपने तो सोने की बालियां पहन रखी हैं, गरीब आदमी को राशन मिलेगा, अमीर को नहीं मिलेगा। जमीला जी ने कहा कि मैं इसको ढक लेती हूँ, पर वो मानी नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, अपने घर पे आई। घर पे आने के बाद इन्होंने अपने कमरे को, बेड के नीचे वहाँ अपनी बालियां रखकर अपने कमरे को लॉक लगाया। ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आपके साथ दोबारा ऐसा ना हो। और चाबी यहाँ पर रखी ताकि घर का अगर कोई मेंबर आए तो उसको चाबी मिल जाए। उसके बाद जमीला खातून जी चली गई। क्या किया कि रास्ते में सभी महिलाओं को रोककर बोला कि मेरी कुछ और महिला साथी जो कि आ रही हैं, मैं उनको लेकर आती हूँ। नौसरबाज बबली, जिसको मैं बबली नाम दे रहा हूँ, नौसरबाज बबली, फिलहाल उसका नाम नहीं पता लगा है क्योंकि अभी तक वो गिरफ्त से बाहर है। उससे ज़्यादा वारदातों को अंजाम दे चुकी है। जमीला खातून जी की चाबी उठाती है। इनकी एक भांजी है, भतीजी है। उसने पूछा कि आप इस दरवाजे को कैसे खोल रही हो? नहीं, चल नहीं पाती है। तो उसने पूछा कि आप कमरे को कैसे खोल रहे हो? तो उसने बताया कि हमारे पास चाबी है और आपके मतलब घर से मिली है। तो उसने चाबी लेकर जो खोला और इनका जो सोना लेकर यहाँ से हर बार की तरह रफू चक्कर हो गई। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इनकी गैंग में काटो होता है। ये महिला आती तो पैदल है, लोगों से मिलती तो पैदल है। एक इसके आगे तो लड़का चलता है। लड़के का मतलब ये होता है कि जो कि निगरानी रखता है, फ़ोन पे टच पे बराबर होते हैं कि हाँ काम हो गया या नहीं हुआ। उसके बाद ये ऑटो या बाइक पे बैठ के, 2 चीज़ों से होते हैं, या ऑटो या बाइक से लोग निकलते हैं कि महिला पैदल थी, पर ये पैदल नहीं, अपने साधन पे बैठ के फरार हो जाती है। तो ताज़ा मामला ये है। लुधियाना वासियों से, तमाम मजदूरों से, अपने गरीब परिवारों से, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका? जमीला खातून। खातून जी, कल का जो ये मामला है, कल की घटना है, आज की शुक्रवार की घटना है। तो ये जो घटना है उसके बारे में बताइए संक्षेप से कि क्या हुआ था। देखिए, आ जाइए। जैसे हमने हमारे को ये बुलाई, बुलाने के बाद हम सोचे क्या ये जैसे लेन देन होते रहता है, हम सोचे क्या पैसा मांग रही है। वो जनाने ने वहाँ पर हमको बोला क्या जी चलो राशन कार्ड बनेगा, राशन भी बनेगा। वो अपने आप को ये कह रही थी कि मैं राशन कार्ड के डिपार्टमेंट से हूँ, कि आप लोगों का राशन कार्ड बनेगा। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इसके बाद फिर हम से 4-5 जनानी होगी, चले गए। चले नहीं तो बोल रहा है ये कान का सोना, गला का सोना उतार कर रख दो। कहाँ रख दो?
सुनिए ना, तब मैं बोला का जे नहीं मैं नहीं रखूंगा, तो मैं सीट झाँप लूंगा। तो बोले नहीं नहीं खोल कर रख दूं। बस हमको क्या डाउट आ गया, मैं क्या करे खोल के बैठ के गद्दा के नीचे रख दिए जल्दबाजी में। हाँ जल्दीबाजी में रख दिए। कौन सा कमरा है आपका? मेरा कमरा वो। अच्छा इस कमरा है, ठीक है। तो इसके बाद रख दिए, सब महिला के लेके ऐसे के घूम के गया वहाँ पार्क के सामने, गैसपुरा पार्क। हाँ पार्क के सामने गया। इसके बाद बोल रहा है जो 5 जनाने कार लेकर आ रहे हैं, तो गली में घुस गया। फिर हम लोग और हो गए, वो क्या करा, वो आके पीछे से आके पहले मेरे घर। और किसी ने यहाँ उसको रोका, पूछा नहीं कमरा? नहीं, मेरा बहन जी देखा उसको कमरा में जाते हुए। तो कैसे उसको जाने दिया? वो बोला नहीं, तो ताला खोल के वो पॉलिथीन उठाया और गद्दा। उसके पास चाबी कैसे आई? वो चाबी खिड़की पर रख दिए थे। उसने देख लिया था? हाँ खिड़की भी और भी देख लिया था, रखते भी दिया था, और बेड के ऊपर में पैसा भी रखा था पन्नी में करके। कितने पैसे थे? 2200 था। 2200 रुपया। 1000 एक जंग था, 1200 एक जंग था। ठीक है, वो ले लिया। तो फिर जब आपने इंतजार किया, आपको पता लगा, आपको शक हुआ कि मेरे साथ कोई ठगी हो रही है, उसके बाद जब आप आए तो देखा कि यहाँ जो कि चोरी हो चुकी थी। हम सोच कह रहे हैं जो हमारे घर को जाएगा ना, तो मेरा भैंजी है वो देख लेगा। बस वो ठीक है, वो घुस के जो खोला ना, तो वो बोला का जे चाबी कहाँ से है, तो बोला देखो ना चाबी दिया है आंटी दिया, तो बोला मेरा मामी कहाँ है, तो उसको चल नहीं पाती है। अच्छा वो कहाँ है बच्ची? वो बच्ची कहाँ पे है जो चल यहीं पे है? अच्छा फिर उसको कह के वो चल दिया। फिर जो आपका वो सामान ले गई, उस सामान में क्या क्या था? खाली कान का बाली था, अठन्नी भर बाली था मेरा। अच्छा कितनी कीमत होगी उसकी? कीमत अब जोड़िए ना 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपए की? हाँ 1 लाख रुपए है। तो इस मामले की जानकारी पुलिस में दी आपने? नहीं मैं नहीं। क्यों नहीं दी आपने? और नहीं दिए हैं, जो अब वो जनानी मिल ही नहीं रहा, हम कैसे जानकारी देंगे? ना मोबाइल नंबर है ना कुछ है। चलिए आपके मोबाइल इसकी जानकारी मैं पुलिस को देता हूँ सुबह। क्या काम करते हैं आप? मैं काम कुछ नहीं करते, मैं घर में रहती हूँ। यहीं रहते हैं? मेरा घर वाला काम करते हैं। घर वाले दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? ठीक करते हो। अच्छा क्या हुआ था फिर उस सुबह? हम जा रहे थे काम करने, तो हमारा लड़का को तबीयत खराब है, छोटा वाला को, तो उसको जॉन्डिस हो गया, तो दही लेने के लिए हम लौट के आ रहे थे, जाके फिर लौट के आ रहे थे बच्चे को दही लेने के लिए। तो आ रहे थे, वो लेडीज उधर जा रहा था, मैं उधर से आ रही थी जी। तो वो बोला मेरे को कि से दीदी थी दाना लेना है, तो मैं बोला कि मेरे को दाना वाना नहीं लेना है। वो मेरे पीछे पीछे चल आया, दीदी लेना है, दीदी लेना। हम आए अपना घर में ढुक गए पैसा लेने के लिए। वो आया तो यही राशनी के दिया, सबके बोला, तो सब दीदी इकट्ठा हुआ, 10 माने 8-10 आदमी, तो सब दीदी गया, तो हम भी गए साथ में। तो वो दीदी सबको बैठा दिया उधर, अपने आके चोरी कर दिया। पास आई तो उनको बोलने लगी कि मुझे राशन लेना जाना, चलो। तो मुझे भी भड़का दिया, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग। आप भी चले गए? हम भी चले गए। फिर क्या हुआ? तो हम भी चले गए, साथ में मेरी मामी लगती हैं, वो भी चली गई साथ में। तो उनको बोली चलो, मैंने बुलाया मामी को, तो मामी आ गई, तो उसके साथ ही चले गए। तो उसके जाने के बाद हमको ये भी नहीं पता, हमारे को 5 मिनट के लिए रुका लिया कि हाँ यहाँ पे खड़ो कि मैं आ रही राशन लेके, कि तुम यहाँ पे करो, मैं कस्टमर लेके आ रही हूँ। कस्टमर लेने के बाद हम 10 मिनट वहाँ पे खड़े रहे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मामी कह रही मैं जा रही हूँ मेरे घर पे, जैसे कि चोरी हो गई। मामी को पता नहीं कैसे पता लग गया कि मेरे घर पे चोरी हो गई। मामी भागी आई। मामी कौन है आपके? जी अच्छा ठीक है। फिर ये मामी है मेरी। तो भागी आई मामी। जब मामी आई तो देखा तो अंदर कुछ नहीं, बाली भी थी, बाली भी ले गई, तो 2200 रुपया भी ले गई। आपका कुछ तो नहीं गया? नहीं सर। अच्छा वो महिला कहाँ है? नहीं कोई बात नहीं, परमात्मा अमीर करे। वो महिला कहाँ है जिसके साथ वो इस बेड़े में आई थी अंदर? सर वो नहीं मालूम। चलो कोई। और एक बात और जरूरी मैसेज देना चाहता हूँ कि जिसे हम जानते नहीं, हम उससे गेहूं क्यों लें, हम उससे अपना राशन कार्ड क्यों बनवाएं? इसके बारे में आप जांच करें। आपके गली मोहल्ले में कोई प्रधान हो, कोई सरपंच हो, कोई काउंसलर हो, अगर यहाँ भी आपकी बात नहीं बनती तो मैं अपने इलाके में हमेशा रहता हूँ। आप मेरा नंबर ले सकते हैं 9781444431, और इस महिला की जानकारी भी मुझे इसी नंबर पर दें और एक अच्छा नागरिक होने का संदेश दें। धन्यवाद।